ओके, मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विड्थ निकालनी है ना। एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा, उसकी विड्थ निकालनी है। विड्थ से इनका मतलब है कि आ, किसी भी लेवल, कौन सा नोड जो है, कौन सा लेवल जो है बाइनरी ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा है ना। बड़ा मतलब आपको ये जो कॉर्नर में जो बाउंड्रीज में नल नोड है ना, नल नोड्स हैं, इनको कंसीडर नहीं करना। तो आपको हर लेवल पे जाके चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में लेफ्ट मोस्ट, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो लेफ्ट मोस्ट नोड मुझे दिख रही है ये, जो कि नल नहीं है। और इधर से देख रहा हूँ तो लेफ्ट मोस्ट नोड मेरे को यही दिख रही है, जो कि नल नहीं है। तो कितना लेवल है इस राइट और लेफ्ट लेफ्ट नॉट नल नोड्स में? वन है ना, एक ही नोड आ सकती है यहाँ पे, तो वन। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, लेफ्ट मोस्ट नॉट नल नोड है ये, यहाँ से राइट मोस्ट नॉट नल नोड है ये। तो यहाँ पे कितनी नोड्स पर आ सकती हैं? यहाँ पे दो नोड्स आ सकती हैं। तो इसकी विड्थ हो गई यहाँ पे इस वाले लेवल पे 2। इधर से देख रहा हूँ मैं तो मुझे लेफ्ट मोस्ट नॉट नल नोड दिख रही है ये, इधर से दिख रहा हूँ तो लेफ्ट मोस्ट नॉट नल नोड दिख रही है मेरे को ये इन तीनों को इग्नोर करूंगा, यही दिख रही है। तो कितनी नोड्स आ सकती है यहाँ पर? एक नोड आ सकती है। तो इस वाले लेवल की विड्थ हो गई 1। तो मैक्सिमम विड्थ कौन से वाले लेवल की हो गई? इस वाले की। तो यही इसकी मैक्सिमम विड्थ है बाइनरी ट्री की। ठीक है, तो आपको 2 रिटर्न करना है ना, 2 रिटर्न करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने विड्थ में ये नल वाली नोड्स को कंसीडर ना करो अगर ये बाउंड्रीज पे है ना। आपको लेफ्ट मोस्ट नॉट नल नोड देखनी है और राइट मोस्ट नॉट नल नोड देखनी है, और वहां देखना है कि उन दोनों नोड्स के बीच में, उन दोनों को कंसीडर करो और उन दोनों के बीच में कितनी नोड्स आ सकती हैं। तो ये होती है विड्थ। तो आपको हर लेवल पे जाके ऐसे विड्थ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सिमिलरली आप जल्दी जल्दी देखेंगे इस वाले ट्री का क्या मैक्सिमम विड्थ है। देखो यहाँ पे एक ही नोड आ सकती है, तो यहाँ पे एक हो गया इसका विड्थ। यहाँ पे देखूंगा तो मैं, इसका एक हो गया है ना। यहाँ पे देखूंगा मैं, इस नल को कंसिडर नहीं करूंगा, यहाँ पे 2 हो गया है ना। तो इस बाइनरी ट्री का हो गया आंसर 2 है ना। इधर से देखूंगा मैं तो यहाँ से एक मिल रहा है मेरे को है ना। इधर से देखूंगा तो यहाँ से ये दोनों मिल रही है, तो इनकी वजह से 2 है ना, ऊपर वाले की वजह से 1। यहाँ से नॉट नल ये है, यहाँ से नॉट नल ये है, तो यहाँ पे कितनी आ सकती हैं? 4। तो ये हो गई इसकी विड्थ 3 है ना। तो इसका आंसर हो गया इस वाले बाइनरी ट्री का 3। जल्दी से इसका देखते हैं। यहाँ पे इसकी वजह से 1, इसकी वजह से यहाँ पे 2, और इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों की वजह से 2। तो इस वाले ट्री का आंसर हो गया 2 है ना। मैक्सिमम 1 to 2 में से 2 ही है। इस वाले में देखेंगे 1 है ना, इस वाले में देखेंगे 2, इस वाले लेवल पे देखेंगे कितने? 4 है ना। इस वाले में देखेंगे 8 है ना। ये नल यूज काम में आ गए है ना। यहाँ पे इसकी हो गई 8 है ना। तो इस वाले बाइनरी ट्री का आंसर होगा 8। मैक्सिमम विड्थ ये वाली है ना, ये वाली है। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया आई होप कि क्या करना है हमको। ठीक है, बाउंड्रीज वाली नल नोड है उनको कंसीडर नहीं करना, और हर लेवल पे जाके विड्थ निकालनी है और मैक्सिमम विड्थ आपको रिटर्न करनी है बाइनरी ट्री की। कैसे कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे यार? लेवल ऑर्डर तो हम लगाएंगे है ना, लेवल ऑर्डर लगाएंगे। लेवल ऑर्डर लगाने के लिए हमको क्यू चाहिए होती थी। तो सबसे पहला स्टूडेंट के माइंड में क्या थॉट आता है? यार मैं क्यू ले लूंगा, एक क्यू ले लूंगा। और जैसे इस वाले लेवल पे 1 है, इस वाले लेवल पे 1 है, तो मेरे क्यू का साइज 1 है यहाँ पे। तो अभी तक विड्थ मुझे मिल गई 1 है ना। इस वाले लेवल पे जब 3 2 होंगे यहाँ पे, जब 3 2 होंगे यहाँ पे, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2 है ना। इस तरह से मेरे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 4। ठीक है, तो जब मेरे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बट दिक्कत पता है कहाँ आएगी? दिक्कत पता है कहाँ आएगी? जब आपको बाउंड्रीज पे नल मिलेंगे, बाउंड्रीज पे नल मिलेंगे, तो उनको कंसीडर नहीं करना। फॉर एग्जांपल देखो, इस वाले लेवल पे आपको विड्थ मिल जाएगी 1, जब क्यूब में आपके सिर्फ 1 पड़ा होगा। फिर इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड पड़े होंगे तो 2 मिल जाएगी। पर आपको ये बाउंड्री वाला कंसीडर नहीं करना, बाउंड्री वाला कंसीडर नहीं करना। तो आप सिंपली कहोगे कि यार बाउंड्री वाला होगा तो फिर मैं क्या उसको निकाल दूंगा, उसको बाउंड्री वाला निकाल के देख लूंगा कि कितने एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल देखो, इस वाले टेस्ट केस में आप देखो, पहले मेरे लेवल पे होगा सपोज करो 1, मेरे क्यू में सिर्फ 1 पड़ा होगा। ठीक है, तो मेरे अभी क्यू का साइज है 1, अभी मेरे को विड्थ मिल गई 1 है ना। फिर उसके बाद इसके लेफ्ट और राइट साइड आ जाएंगे 3 2, तो मेरे को लेवल मिल गया यहाँ पे 2, क्योंकि क्यू का साइज 2 है ना, विड्थ मिल गई 2। फिर इस वाले केस में मेरा 5 नल नल है। सपोज करो आप नल नल भी ऐड कर रहे हो अपने क्यू में, वैसे लेवल ऑर्डर में करते नहीं हो पर इसमें कर रहे हो सपोज करो। तो इधर क्योंकि आपको विड्थ कैलकुलेट करनी है ना, तो इस वाले केस में मेरा साइज यहाँ पे मुझे 4 मिल रहा है।
तो आप कहोगे यार ठीक है कोई बात नहीं, जो मेरे को अगर टॉप पे नल मिल जाए ना, टॉप पे नल मिल जाए तो उसको पहले मैं पॉप करता रहूंगा, पॉप करता रहूंगा, और फिर पॉप करने के बाद जब मेरे टॉप से सारे नल निकल जाएंगे तब देखूंगा क्यू का साइज क्या है, और फिर मैं उसको कहूंगा वो मेरी मैक्सिमम विड्थ है। तो मैंने ठीक है क्यू के तीनों निकाल दिए, अब मेरा क्यू का साइज है 1, तो मेरी मैक्सिमम विड्थ है 1। तो अब इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? 2, तो 2 रिटर्न कर देंगे। आपको लग रहा है आपने सही कर दिया है ना, बस आपको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सली लगाना है। क्यू का मैक्सिमम विड्थ मतलब विड्थ को क्यू का साइज करने से पहले क्यू के ऊपर पीक पे जितने भी नल पड़े हुए हैं उनको निकाल दो, उनको निकाल दो, सो दैट जितने भी नल हो निकल जाए और आपका काम हो जाए। बट ये तरीका बिल्कुल सही है, बट कुछ टेस्ट केस ऐसे होंगे जहां आप फंस जाओगे, है ना, कुछ टेस्ट केस ऐसे होंगे जहां फंस जाओगे। सपोज करो नल दोनों साइड आ गया, सपोज करो नल दोनों साइड आ गया, जब ये वाला केस होगा, जब ये वाला केस होगा पहले आपका 1 पड़ा होगा, फिर उसके बाद 3 2 पड़ा होगा, है ना, बड़ा सा कर देते हैं क्यू को, 3 2 पड़ा होगा, है ना। उसके बाद उसके बाद 3 2 के बाद क्या, यहाँ पे 1 मिल गया आपको, यहाँ पे 2 मिल गया, फिर 3 2 के बाद आपका पड़ा होगा नल, है ना, 4 5 नल। तो अगर आप सिंपल क्यू यूज करोगे तो मैक्सिमम आप इधर वाला नल तो हटा दोगे, पर इधर वाला तो रह ही जाएगा, एक ही साइड से तो आप निकाल पाओगे ना अगर क्यू करोगे तो इसका आप आंसर बता दोगे 3, और मैक्सिमम विड्थ हो जाएगी 3 और रिटर्न मार जाओगे, पर इसका आंसर 2 ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, चाहे इसको मान लो चाहे इसको। ठीक है यार, ठीक है, तो कैसे करेंगे 2 कैसे करेंगे? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल क्यू वी विल यूज डी क्यू है ना। डी क्यू क्या होता है? डी क्यू क्या होता है? डी क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सिमिलर होता है क्यू के। उसमें आप क्या कर सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी डाल सकते हो, है ना, यहां से भी निकाल सकते हो और यहां पे भी डाल सकते हो ना, दोनों साइड से पुश पॉप ऑपरेशन आप कर सकते हो, है ना। ठीक है यार, ठीक है, हमें तो बेसिकली ये देखना है, ये देखना है कि यार पॉप ऑपरेशन हम दोनों साइड से कर पाए, पॉप ऑपरेशन हम दोनों साइड से कर पाए, सो दैट दोनों साइड के पॉप निकल जाए। ठीक है, तो हम ये वाला हमको फंक्शनैलिटी चाहिए थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हमने डी क्यू यूज कर लिया। ठीक है, डी क्यू में क्या करेंगे, डी क्यू में क्या करेंगे, अगर दोनों नल आए, डी क्यू यूज करा इस वक्त हमने, तो हम इधर भी देखेंगे क्यू का साइज रिटर्न करने से पहले, और इधर भी देखेंगे। अगर मुझे इधर नल मिल गया तो मैं इसको निकाल दूंगा, अब ये नॉट नल है, यहां रुक जाऊंगा। इधर भी देखूंगा, इधर भी मेरे को अगर नल मिल गया तो इसको भी निकाल दूंगा, नॉट नल है। अब बस, तो इस वक्त मेरा जो डी क्यू का साइज है वही मेरा लेवल है, वही मेरा लेवल है बाइनरी ट्री का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम डी क्यू क्यों यूज कर रहे हैं। हम नल्स को, जो बाउंड्री वाले नल्स हैं उनको ट्रिम करेंगे ना, ट्रिम करेंगे। ठीक है, इसका कोड देखेंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कोड देखते हैं इसका, है ना, कोड देखते हैं। ओके, सो ये रहा इसका कोड। मैं एक काम करता हूँ, एक बाइनरी ट्री बना देता हूँ और फिर उस पे ट्राई रन करेंगे इसको, है ना। ओके गाइस, सो देखो मैंने 2 टेस्ट केस बना दिया है ना, ये वाला टेस्ट केस और ये वाला टेस्ट केस। ठीक है, तो हमको अपना ट्री ना कुछ इस तरह से, इस ये वाले ट्री को कुछ इस तरह से इमेजिन करना है, इस तरह से इमेजिन करना है, तभी हम कर पाएंगे ना, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ। इवेंचुअली हम कर क्या रहे होते हैं, कर क्या रहे होते हैं, जो हमारे डी क्यू का साइज होता है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट नॉट नल वैल्यू जो होती है यहाँ पे, और बीच में नल हो सकते हैं, बीच में नल हो सकते हैं, तो जो इसका साइज होता है वही हमारी विड्थ होती है हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, है ना, यही हमने सोचा था। ठीक है, तो इस वाली लेवल को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हारी क्यू में ये दोनों होंगे, है ना। इस वाली लेवल को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो इस मतलब पहले ये होगा 1 होगा, फिर 1 के लेफ्ट राइट चाइल्ड होंगे 2 और 3, है ना। तो अभी तुम्हारा लेवल 2 होगा, आई मीन विड्थ 2 होगी। ठीक है, उसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड 4 होगा। मैंने तुम्हें बोल दिया कि चलो नल होगा तो भी कंसीडर कर देंगे, तो इसमें भी तुम चलो इसको भी ले लोगे, इसको भी ले लोगे, है ना, और यहाँ पे 5, तो इधर तुम्हारा विड्थ 4 हो जाएगा। बट अगर तुम नल वाले के चाइल्ड नल कंसीडर नहीं करोगे तो तुम ये वाले और ये वाले कभी ले ही नहीं पाओगे ना। एक्चुअली में तो तुम्हारा ट्री ऐसा दिख रहा है, ये वाला एक्चुअली में देखा जाए तो ट्री कुछ ऐसा है, ट्री कुछ ऐसा है ना। इसका लेफ्ट चाइल्ड 4 है, राइट चाइल्ड नल है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, इसका राइट चाइल्ड 5 है, और 5 का लेफ्ट चाइल्ड नल है, राइट चाइल्ड 7 है। एक्चुअली में तो ट्री ऐसा दिख रहा है, बट तुमको ये इमेजिन करना है कि यहाँ पे भी 2 नल पड़े हुए हैं और यहाँ पे भी 2 नल पड़े हुए हैं।
क्यों इमेजिन करना है? क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, तो देखो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे होगे डी क्यू यूज करके, और इसको नहीं करोगे तुम कंसीडर, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल नहीं मानोगे, तो क्या होगा यहाँ पे 4 नल नल 5 तो तुम डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद 4 का लेफ्ट चाइल्ड 6 राइट चाइल्ड नल, ये वाला नल भी डाल दोगे, है ना। फिर 5 इस नल के अगर लेफ्ट और राइट तुम यहाँ पे नल नहीं डालोगे, और इस वाले नल के लेफ्ट और राइट यहाँ पे नल नहीं डालोगे, और इस 5 का लेफ्ट नल डाल दोगे और राइट 7 डाल दोगे, इनको तुमने कंसीडर नहीं करा, तो फिर ये वाली विड्थ जो हो जाएगी, इस क्यू का साइज इस टाइम पे हो जाएगा 4, है ना, 4। हमको 4 नहीं, ये 8 समझना है ना, 8 की तरह लेना है इसको। तो वो तुम तभी ले पाओगे जब तुम नल के भी चाइल्ड नल मानोगे, है ना। तो ये तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे नल नल रखा हुआ है, तभी, क्योंकि तुम्हारे को क्यू में ये डालने पड़ेंगे, क्योंकि क्यू का साइज ही तुम विड्थ बता रहे हो, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो तुम्हें अपना ट्री कुछ इस तरह से इमेजिन करना है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते हुए यूजिंग डी क्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम इस तरह से इमेजिन क्यों कर रहे हैं। अब अपने कोड को देखते हैं एक बार ना, ड्राई रन करके इसको रब कर देते हैं, फिर देखते हैं ना। ओके गाइस, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमें ये रूट मिला है, ये देख लेंगे कहीं ये नल तो नहीं है। अगर ये नल हुआ तो हमारी ट्री में कोई नोड ही नहीं है, और ट्री में कोई नोड ही नहीं है तो उसकी कुछ विड्थ ही नहीं होगी, तो तुम 0 रिटर्न मार जाओ, है ना, 0 रिटर्न मार जाओ। नहीं तो ये अपना डी क्यू बना लो, है ना, ये हमने डी क्यू बना के यहाँ पे रख लिया, ठीक है भाई, डी क्यू बना लिया। अब सबसे पहला काम क्या होता है, डी क्यू किस टाइप का बनाए, ट्री नोड टाइप का बनाए ना, क्योंकि हम नोड्स इसमें डालेंगे, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखना पड़ेगा ना हमको, तो इसी तरह से करते हैं, तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये वाली जो रूट नोड होगी इसको इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 को डाल दिया, है ना, 1 को डाल दिया। तो अभी तक हमको अगर नल नहीं है तो एटलीस्ट मेरा ट्री ऐसा तो दिख रहा होगा मुझे, अभी तक ये तो पता है। तो मुझे मेरी विड्थ 1 तो होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ में मैंने 1 डाल दिया, इससे बेटर आंसर मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो 1 तो है ही, है ना। चलो अब वाइल लूप लगाएंगे जब तक हमारी क्यू जो है एम्प्टी नहीं होती, है ना, सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये देखो, ये हम ट्रिमिंग वाला काम कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट में और राइट में। इधर से देखेंगे कोई नल नोड मिल जाएगी मेरे को तो उसको उड़ा देंगे, इधर से देखेंगे कोई नल नोड मिल जाएगी तो उसको उड़ा देंगे। एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा बेटर कर देते हैं, ये 5 वाली नोड को भी यहाँ से हटा देते हैं, 5 वाली नोड को भी हटा देंगे, तो हमारा ट्री कैसा दिखेगा, ये यहाँ से इसको हटा दिया तो, है ना, यहाँ से हटा दिया तो ये, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा। अब ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, है ना, अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो, तो अभी मेरा मैक्सिमम साइज 1 है, तो अब मैं 1 को निकालूंगा। अभी मैं इस वाइल लूप में नहीं आऊंगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा इधर से देख रहा हूँ ना मुझे यहाँ नल मिल रहा है, इधर से देख रहा हूँ ना मुझे यहाँ नल मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट से देख रहा हूँ, है ना, गेट फर्स्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ का इसका पहला 1 देख रहा हूँ तो ये नल नहीं है, और ये इसका इधर से लेफ्ट से लास्ट से 1 देख रहा हूँ, ये भी नल नहीं है। तो इस वाइल लूप में और इस वाइल लूप में तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी तक मैक्सिमम विड्थ हो जाएगी जो क्यू का साइज है, और मैक्स मेरे पे पहले से पड़ा था, तो क्यू का साइज 1 है और मैक्स मेरे पे पहले पड़ा था, तो अभी तक क्यू का मेरी विड्थ 1 है ना, यहां तक की मेरी विड्थ 1 है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। मेरी मैक्सिमम विड्थ में 1 है। अब देखो मैं क्या करूंगा, क्यू का जो साइज है उतनी टाइम्स मैं क्यू चलाऊंगा, वही बेसिक अपना लेवल और ट्रैवर्सल। क्यू का साइज 1 है तो मैं 1 टाइम चलाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको निकाला 1 को, और इसमें देखा, है ना, इसमें देखा, अगर ये नल हुआ तो मैं 2 नल अपनी क्यू में डाल दूंगा। ये 2 नल मैं अपनी क्यू में क्यों डाल रहा हूं, आई होप आपको इस वाले टेस्ट केस से याद है ना। यहाँ पे अगर नल हुआ तो मैं 2 नल एक्स्ट्रा डाल दूंगा, सो डेट हम ये स्पेस बना पाए, क्योंकि अगर हम ये वाले नहीं डालेंगे तो फिर साइज यहाँ पे 4 आ जाएगा डी क्यू का। तो इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा हमको। अगर हमें नल मिल जाएगा तो लेफ्ट राइट नल उसमें डालने हैं, है ना। चलो, तो मैं यहाँ पे अगर 1 है, ये तो नल नहीं है, तो इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड डाल दूंगा। इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है 2 और 3, तो मैं 2 को डाल दूंगा और मैं 3 को डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। क्यों डाल दिया मैंने 2 3 को, इसमें तो नहीं आएंगे, तो इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड डाल दो, नल हो तो नल डाल दो, कुछ भी हो तो डाल दो, ठीक है। अब मैं इस फोर लूप से बाहर आया, अब मैं देख रहा हूँ इधर से फिर से वापस से, है ना, इधर से फिर से वापस से देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं मुझे लेफ्ट में यहाँ के इसके इस साइड से कोई नॉट नल नल मिल रहा है, नहीं। इस साइड से मुझे कोई नल मिल रहा है, नहीं। तो अभी जो डी क्यू का साइज है वही मेरी विड्थ है इस लेवल पे, है ना, समझ रहे हो। अब आई होप आप समझ रहे हो। तो इधर मेरी विड्थ 2 है,
तो मुझे मैक्सिमम विड्थ 2 मिल गई अभी तक, क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो मैंने इसको अपग्रेड कर दिया इससे। अब मैं डी क्यू फोर लूप चलाऊंगा और डी क्यू करूँ, आई मीन इससे एलिमेंट्स निकालूंगा, पोल करूंगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। तो मैं 2 को निकाला, 2 का लेफ्ट, अगर 2 को निकाला तो 2 नल नहीं है ना, तो इसके लेफ्ट और राइट साइड नल नल है तो मैंने डाल दिया है ना, नल और नल डाल दिए। फिर उसके बाद मैंने 3 को निकाला, 3 के लेफ्ट और राइट साइड डाल दिए, तो 4 और नल डाल दिया। अब देखो, अब मजा आएगा, है ना, अब मजा आएगा। अब मैं इस फोर लूप से बाहर आया, है ना, फोर लूप से बाहर आया। अब मैं देखो ये वाइल लूप में क्या देख रहा हूँ, वाइल लूप में मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई मुझे लेफ्ट में या फर्स्ट में या फिर इधर वाली साइड से ठीक है, इधर वाली साइड से कोई नल मिल रहा है, यस, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव फर्स्ट, अगर नल मिल रहा है तो मैं रिमूव कर दूंगा, फिर नल मिला फिर रिमूव कर दूंगा, है ना। फिर अब मैं इधर से देखूंगा, अब ये नॉट नल मिल रहा है मेरे को, अब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे कोई नल मिला, यस, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। तो फाइनली ये दोनों वाइल लूप चलाने के बाद, ये दोनों वाइल लूप चलाने के बाद मेरी क्यू कुछ ऐसी दिख रही है, डी क्यू कुछ ऐसी दिख रही है ना। अभी मेरी डी क्यू का साइज क्या है, मेरी डी क्यू का साइज है अब क्या, मेरी डी क्यू का साइज है अब है, सो मेरी डी क्यू का साइज 1 है, तो अब मैं देखूंगा क्या 1 2 से ज्यादा है, नहीं, तो मुझे यहां तक का साइज मिल गया 1, ठीक है, यहां तक का साइज मिल गया 1। अब देखो मैं क्या करूंगा, हमारे हमारे फिर इस फोर लूप में आऊंगा और 1 टाइम ये फोर लूप चलाऊंगा और 4 को निकालूंगा, 4 को निकाल के देखूंगा अगर ये नल है, नल नहीं है तो इसके लेफ्ट और राइट साइड डाल दो, लेफ्ट और राइट साइड है ये नल, है ना। एक्चुअली में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने गलती से बना दिया है, ये नहीं बनाने, ठीक है। अगर नल होगा तो डाल लें वरना नहीं डाल लें, यहाँ पे तो डाल लें, पर इधर वाले केस में इधर नहीं डालने, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीज है। तो इसके लेफ्ट और राइट साइड है नल एंड नल, तो हम इसमें डाल देंगे और फिर इस फोर लूप से बाहर आ जाएंगे। इस फोर लूप से बाहर आ गए तो अब हम देख रहे हैं जब तक लेफ्ट में मुझे नल मिल रहा है तो मैं ये वाइल लूप चला जाऊंगा, तो मुझे लेफ्ट में नल मिल रहा है, इधर से देख रहा हूं तो इस नल को निकालूंगा, फिर ये फिर से मिला तो इसको निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे क्यू का साइज अब क्या हो गया, डी क्यू का साइज क्या हो गया, 0 ना, 0। तो क्या 0 बेटर है 2 से, इस वाले लेवल का विड्थ हो गया 0, तो क्या 0 बेटर है 2 से, नहीं, तो ठीक है हम अपडेट नहीं करेंगे और 0 टाइम्स ये फोर लूप चलाएंगे, डेट मीन्स ये फोर लूप चलाएंगे नहीं, और हमारी क्यू का साइज हो गया एम्प्टी, तो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और ये मैक्सिमम पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पे क्या पड़ा है, ये 2, यही हमारा आंसर है और यही मैक्सिमम विड्थ है। तो कुछ ऐसा डी क्यू यूज करके हम अपना जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, दोनों साइड से बस हमें ये ट्रिम करना है, इस वजह से हमने ये डी क्यू यूज करा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, ये कोड वगैरह सब अच्छे समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।